छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें सास, ससुर, दो बेटे और उनकी पत्नियां थीं। बड़ी बहू का नाम था राधा और छोटी बहू का नाम था सीता। राधा पढ़ी लिखी नहीं थी, जबकि सीता पढ़ी लिखी थी और समझदार थी। इस कारण घर में अक्सर तनाव रहता था। राधा अक्सर शिकायत करती। सीता खुद को बहुत समझदार समझती है क्योंकि उसने पढ़ाई की है। वह हमेशा मेरी गलतियां निकालती रहती है। सीता भी सोचती। राधा कुछ भी ठीक से नहीं करती। उसे हर काम सिखाना पड़ता है और वह मेरी बात भी नहीं सुनती। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सास और ससुर भी इस तनाव से परेशान थे। सास ने कई बार समझाया, राधा, सीता तुम्हारी मदद करना चाहती है और सीता तुम भी धैर्य से काम लो। लेकिन बात नहीं बनी। एक दिन ससुर ने घर के सभी लोगों को बुलाकर कहा, हमारा घर तभी खुशहाल रहेगा जब हम सभी मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ससुर ने एक योजना बनाई। उन्होंने घर के सभी लोगों को एक एक जिम्मेदारी सौंपी। राधा को रसोई का काम दिया गया और सीता को घर की सफाई की जिम्मेदारी मिली। सास ससुर ने खुद सब्जी खरीदने और अन्य काम संभालने का फैसला किया। वो हर रोज मार्केट जाते और घर के लिए ताजी सब्जियां और फल लेकर आते। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधा और सीता दोनों ने अपने अपने काम अच्छे से निभाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन ससुर अचानक बीमार पड़ गए। सास को ससुर की देखभाल में लगना पड़ा और घर के सारे काम राधा और सीता पर आ गए। राधा अकेले रसोई का काम नहीं संभाल पा रही थी और सीता घर की सफाई के साथ साथ सब्जी खरीदने में भी मुश्किल महसूस कर रही थी। दोनों ने महसूस किया कि अगर वे एक दूसरे की मदद नहीं करेंगी तो काम नहीं हो पाएगा। राधा ने सीता से कहा, सीता, तुम्हें रसोई में मेरी मदद करनी होगी और मैं घर की सफाई में तुम्हारी मदद करूंगी। सीता ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। सीता ने राधा को खाना बनाने के नए तरीके सिखाए और राधा ने सीता को घर की सफाई के बारे में कुछ उपयोगी बातें बताई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होने लगी और घर का माहौल बदल गया। सास ससुर ने देखा कि अब घर में कोई तनाव नहीं है और सभी मिलकर काम कर रहे हैं। एक दिन ससुर ने सभी को बुलाकर कहा, देखो, जब हम सब मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। हमें एक दूसरे के गुणों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। राधा और सीता दोनों ने ससुर की बात मान ली और घर का काम आपस में बांटकर करने लगी। अब वे एक दूसरे की गलतियां निकालने के बजाय एक दूसरे की मदद करने लगी। इस प्रकार घर का माहौल बदल गया और सभी मिलजुल कर रहने लगे। राधा और सीता की दोस्ती और समझदारी से सास ससुर भी बहुत खुश हुए। इस घटना ने सभी को सिखाया कि समझदारी और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।